महादेव। कैसा स्नान रहा महाराज? बढ़िया आनंदमय स्नान रहा। आदि कैलाश से आए हम, उत्तराखंड देवभूमि से, बहुत बढ़िया आनंद आया। ये शंखनाद किस चीज का किया है आपने? ये सनातन की शक्ति को बता रहे हैं। हाँ, सनातन की शक्ति और जागते रहे, इसलिए शंखनाद हो रहा है। व्यवस्था कैसी हुई है? बहुत बढ़िया आनंदमय आनंद हो रहा है। योगी जी ने संदेश भिजवाया साधुओं के लिए, हार्दिक बधाई दे रहे हैं। सबको बधाई है, सबको जय जयकार है, आनंद रहे। आज का स्नान बढ़िया रहा। बढ़िया शाही स्नान आनंद रह गया। जय हो। देखिए तो आनंदमय रहा शाही स्नान, अमृत बेला में सबने स्नान किया। साधु संतों की जो यहाँ से यात्रा है वो समय से पहले ही निकलने लगी और उसके बाद वो छठा बहुत अद्भुत थी। लगातार यही तस्वीरें अब दिन भर देखने को मिलेंगी। देखिए गंगा यमुना सरस्वती के बारे में कहा जाता है, गंगा जो है जो साक्षात भगवान शिव की जटाओं से निकलते हुए बहती है। यमुना की बात करें तो उसे भगवान श्री कृष्ण से जोड़ा जाता है और वह मोक्षदायिनी यमुना को कहा जाता है। लेकिन अगर भाई सरस्वती नदी की बात करें तो ये कहा जाता है कि इसके किनारे ही बैठकर वेद लिखे गए थे ऋषियों के द्वारा, जिसे वैदिक नदी कहा जाता है। और जब इन तीनों नदियों का मिलन होता है तो संगम बनता है और उसमें जब किसी को भी स्नान करने का मौका मिलता है तो वाकई वो बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति होता है। उसके सभी पापों का विनाश हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जब जब कुंभ, अर्धकुंभ या महाकुंभ लगता है तो आपको बता दें गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी और शिप्रा ये वो नदियां हैं जिनमें स्नान किया जाता है। ये देखिए घोड़ों पे सवार होकर भी नागा साधु जा रहे हैं, हाथ में त्रिशूल है, चेहरे पर भभूति है, गले में पीले रंग की माला है और तन पर सिर्फ लंगोट है। ये खूबसूरत तस्वीरें हैं, ये बताती है सनातन की ताकत को कि कितनी मजबूत जड़ें हैं। और ऐसे में यही जो खूबसूरत दृश्य है वो दिन भर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये दिन छोटा नहीं है, ये दिन बहुत बड़ा है जिसको न सिर्फ देश के, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, विदेशी लोग भी आकर समझ रहे हैं कि आखिर सनातन होता क्या है और इसी रंग में रंगते नजर आ रहे हैं। वो विदेशी लोग भी आकर रुद्राक्ष की माला धारण करके योग करते हैं, भगवान शिव की उपासना करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर वो सभी आए, स्नान करें और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो, लेकिन संभल कर, क्योंकि बाबा जो है जिस रास्ते से निकलते हैं वो बिल्कुल कह सकते हैं कि झंगों की तरह होते हैं और यहाँ पर जो है विशेष तौर पर जो व्यवस्थाएं की गई है। लेकिन एक बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं इस वक्त, योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के 3 बजे सुबह से लगातार सभी व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए इस वक्त योगी आदित्यनाथ के बारे में सुबह 3 बजे से लगातार उनकी मॉनिटरिंग लगातार जारी है, व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए हैं और पल पल की अपडेट ले रहे हैं। खासकर जो डीआईजी यहाँ पर मौजूद थे या फिर जो शीर्ष अधिकारी हैं उनसे तमाम अपडेट ले रहे हैं कि कैसी व्यवस्थाएं चल रही हैं और क्या जो साधुओं का जो समागम हुआ है उसका जो साक्षात्कार हो रहा है सनातन का, उसे किस तौर पर व्यवस्थित तरीके से चलाया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ के बारे में, जो कि लगातार नजर बनाए हुए हैं और कोशिश यही की जा रही है कि आम खास साधु संत सभी इसके साक्षी जो बनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं वो साक्षात सनातन से साक्षात्कार कर पाए। तो फिलहाल ये एक बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और बता भी है। बात रही यहाँ जो लोग आ रहे हैं, यह देखिए संख्या जो है बिल्कुल नियंत्रित संख्या है और लगातार ये संख्या जो है बढ़ती ही जा रही है। और जो साधु सन्यासियों के लिए जो ये मार्ग बनाया गया है उसमें बड़े अखाड़ों ने स्नान आज की व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे आप? भारत की एकता के दर्शन हो रहे हैं, सनातन का सूर्य पूरे विश्व को आलोकित कर रहा है। हमारे वो जीवन मूल्य कि जिसमें पूरा संसार एक है, हम सब एक हैं। तो इस प्रकार की हमारी एकता और समन्वय, सामाजिक समरसता का दर्शन पूरा विश्व, देखिए पूरे विश्व को हमने दिखाया कि हम सब एक हैं। आज सारे संसार में युद्ध है, संसार में उन्माद है, भय है, संसार में आतंक है, द्वेष है। जब पूरा संसार आर्थिक मंदी की चपेट में हो, भारत में आर्थिक उछाल है, देखिए अति उल्लास के कारण ऐसा था। आज की व्यवस्थाएं बड़ी उत्तम कोटि की। ठीक है महाराज, आदरणीय योगी जी को बधाई, उनके कुशल प्रबंधन में हम लोग स्नान कर सके। बहुत बहुत बधाई योगी जी को। उत्तम कोटि की व्यवस्था है, प्रशासन बड़ा चुस्त दुरुस्त है, अद्भुत व्यवस्था है। दिख रहे हैं
ये तस्वीरें बहुत ही अहम है, खास है और सभी लोग योगी आदित्यनाथ को बधाई दे रहे हैं कि आपने ऐसी व्यवस्थाएं की और जो है सूर्योदय हो चुका है। यहाँ पर सूर्य की लालिमा साफ तौर पर दिख रही है और सूर्य की लालिमा से सनातन को जो गर्माहट मिल रही है उसके सभी साक्षी यहाँ बन रहे हैं और सनातन का साक्षात्कार यहाँ पर हो रहा है और इस साक्षात्कार से सभी लोग अभिभूत हैं, जुड़ना चाहते हैं। और आप सबसे बड़ी बात है क्या कि जो पाश्चात्य शैली को मानने वाले जो विदेशी पर्यटक हैं वो भी कहीं ना कहीं सनातन से जुड़ाव रखते हैं। उन्होंने स्नान किया है, स्नान करने के बाद जो है वो अखाड़ों की तरफ बढ़ चुके हैं। तो ये जो अभी आप देख पा रहे हैं इसमें कई लोग हैं जो बहुत दूर दराज से आए हैं और साधु सन्यासियों के साथ उन्होंने इस महाकुंभ में महास्नान किया है। एक और जत्था आ रहा है जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं, सूर्य की किरणें पीछे से, भगवान सूर्य भगवान भास्कर पीछे हैं जो कि सनातन आह्वान अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, सब महात्माओं ने, बड़े बड़े दिगंबर महामंडलेश्वरों, श्री महंतों सबने बड़ी से स्नान किया। बहुत मतलब सुविधापूर्वक स्नान हुआ और बहुत बढ़िया व्यवस्था हुई है, बहुत बढ़िया व्यवस्था हुई। ओम नमो नारायण। तो हर हर महा पंचमी का पर्व था, आज हमारा सबसे बड़े पर्व का स्नान था क्योंकि सदा दिवाली संत की हो 12 मास बसंत हो, जिन पे चढ़ियो प्रभु को रंग उनको रंग अनंत। क्योंकि आज हमारा बसंत पंचमी का पर्व का स्नान था और हम संतों ने हमारे को जीवन भर साधना करते हैं और साधना का असर ही हमारे बसंत पंचमी के ऊपर ही मजा आता है हमारे लोगों को। ओम नमो नारायण जी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जत्था एक एक कर आ रहा है सामने और हमने कहा भी कि जो है जो सनातन की गर्माहट है, साधुओं ने जो यहाँ पर एक यज्ञ किया है, ये स्नान नहीं बल्कि एक महायज्ञ है जिसका आयोजन योगी आदित्यनाथ ने किया और उन्हें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इस सौभाग्य It's an experience beyond words. I'm very blessed. I hope more people have this experience. There are more snans coming. I'm very grateful for that. What do you want to say? How was the experience? Maharaj is living. तो ये तस्वीर आपको और खासकर जो पाश्चात्य जो संस्कृति है उस पर ये भारतीय संस्कृति लिया था, लेकिन क्या कहना चाहेंगे आज स्नान और आचार संस्कृति व्यवहार विचार सभी भगवा हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमने कहा कि आचार व्यवहार विचार सभी भगवा हैं, सभी सनातन है। और राघवेंद्र के पास चलते हैं जहां वो अखाड़ा के पास है जहां पर विभिन्न अखाड़े हैं। राघवेंद्र, बिल्कुल देखिए, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि अभी तक 6 अखाड़े और 1 किन्नर अखाड़ा, 7 अखाड़े जा चुके हैं। अब बचा है 3 अखाड़ा वैरागी से और 3 अखाड़ा उदासीन। तो ये जो 6 अखाड़े हैं इनके स्नान रह चुके हैं, जल्द ही ये आने वाले हैं। इनको प्रोटोकॉल मिल चुका है, क्योंकि जब एक अखाड़ा पूरा निकल जाता है 10 मिनट का गैप होता है, खालीपन होता है और उसमें देखिए चारों तरफ यहाँ साफ सफाई झाड़ू यहाँ पर लगाई जा रही है। पूरे मार्ग को स्वच्छ किया जा रहा है ताकि जब दूसरा अखाड़ा आए, यानी जब बैरागियों का अखाड़ा आए तो उसको स्वच्छ मार्ग मिले, सुंदर मार्ग मिले, जिसकी प्रशंसा सभी कर रहे हैं। सभी साधु संत, सभी श्रद्धालु आज प्रशंसा कर रहे हैं। चाहे सुरक्षा व्यवस्था की बात हो, चाहे भीड़ की बात हो, चाहे श्रद्धालुओं के जमावड़ा की बात हो, जिस तरह से लोग शांति के साथ अमृत स्नान के लिए अखाड़े हमारे जा रहे हैं, जिस तरह से साधु संत संगम पे पहुंच रहे हैं, त्रिवेणी में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं, तो आज का जो ये अमृत लग्न है वास्तव में बहुत विशेष है। क्योंकि आप प्रयागराज में इस बार जो कुंभ लगा है और आज जो बसंत पंचमी है, आज माँ सरस्वती का भी उद्गम का दिन है। आज आज कहते हैं कि उनकी जयंती भी आप कह सकते हैं। आज पूरे दुनिया में माँ सरस्वती की पूजा होती है और माँ सरस्वती सिर्फ और सिर्फ कोई अगर दुर्घटना हो जाती है तो हम भी उसमें दुखी होते हैं। और ये स्नान बहुत ही अच्छी प्रकार से शासन की अच्छी व्यवस्था रही। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं करी और अब वहाँ पे एक था एक रहेगा। तक आए एक देश के लिए, एक परिवार के लिए, और हम लोगों को तो बहुत ही आनंद आया, डुबकी लगाया महाकुंभ में आकर के। हर हर महादेव बम।
तो देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे थे जहां पर साधु संत बता रहे हैं कि बहुत ही आनंदमय महसूस कर रहे हैं आस्था और की। अब आप देख रहे हो कि क्या दिव्य और भव्य दृश्य है। आज 13 के 13 अखाड़े आज अमृत राजसी शाही स्नान करने जा रहे हैं और करने की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले महानिर्वाणी ने नहाया, महानिर्वाणी के बाद निरंजनी पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा और तपोनिधि हमारे साथ जो हमारा एक अखाड़ा है आनंद अखाड़ा, दोनों अखाड़े ने संयुक्त रूप से निरंजनी के साथ हमारे आनंद अखाड़े ने स्नान किया और पूरे हमारे नागांव के साथ सन्यासियों के साथ हमारे निशान देवता और हमारे सभी सेक्रेटरी श्री महंत महामंडलेश्वर मंडलेश्वर सबने आज संगम पर आकर के हमने डुबकी लगाया। हमने अमृत राजसी शाही स्नान किया और हमने अपने देवताओं का पूजन किया, हमने गंगा का पूजन किया, हमने भगवान शिव का पूजन किया, हमने महादेव का पूजन किया, हमने भगवती का पूजन किया, हमने गंगा यमुना सरस्वती का पूजन करके भगवान सूर्य को अर्घ दिया, भगवान सूर्य को नमस्कार किया क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय है। तो वही हम जानेंगे, बताइए अमृत राजसी शाही स्नान की खासियत क्या है? आप लोगों ने डुबकी लगा ली है? ये हमारी सनातन परंपरा है, वैदिक परंपरा है। यहाँ कुंभ का पर्व होता है तब सभी साधु संत यहाँ आकर के कुंभ में डुबकी लगाते हैं। डुबकी लगाई आप लोगों ने? हमने विश्व कल्याण की भावना से खूब डुबकियाँ लगाई है। कितनी डुबकी लगानी चाहिए किसी भी व्यक्ति को? आज कम से कम 4 डुबकी तो लगानी चाहिए। 4 डुबकी लगानी चाहिए। और देखिए लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन 4 डुबकियों के भी अलग महत्व है, जिसमें कहा जाता है कि आत्म शांति के लिए, पितरों की शांति के लिए, परिवार की शांति के लिए, राष्ट्र की शांति के लिए। और इसी तरीके से इन 4 डुबकियों को आपस में